किसी भी बिजनेस में होने वाला हर एक लेन देन, चाहे वो एक कप कॉफी बेचने का हो या एक नई मशीन खरीदने का, अपने आप में एक कहानी कहता है। तो आज हम पैसे की इसी सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करने वाले हैं, ताकि हम इन कहानियों को पढ़ सकें और किसी भी बिजनेस के दिल की धड़कन को समझ सकें। जरा सोचिए, एक बड़ा सा सुपरमार्केट एक दिन में हजारों लेन देन को कैसे ट्रैक करता होगा। सुनने में तो एकदम क्योस लगता है ना? लेकिन इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही पुराने लेकिन कमाल के शक्तिशाली सिद्धांत में। तो आखिर ये जादुई सिद्धांत है क्या? इसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। समझ लीजिए, ये फाइनेंस की दुनिया का लॉ ऑफ ग्रेविटी है। एक ऐसा नियम जो पर्दे के पीछे से ये पक्का करता है कि सब कुछ हमेशा बैलेंस में रहे। और ये रहा वो सिंपल सा फॉर्मूला, एसेट्स बराबर हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ये एक तराजू की तरह है। एक पलड़े पर वो सब कुछ जो बिजनेस का अपना है, जैसे कैश, बिल्डिंग्स, मशीनें, और दूसरे पलड़े पर वो सब जो बिजनेस को चुकाना है, जैसे लोन्स और बिल्स। और ये तराजू, इसे हमेशा हमेशा बैलेंस में रहना ही होता है। ठीक है, तो अब जब ये फंडामेंटल रूल समझ आ गया है, तो चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। हम इस बैलेंसिंग एक्ट को और करीब से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हर फाइनेंशियल एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ओके, तराजू को बैलेंस रखना तो ठीक है, पर हमें पता कैसे चलेगा कि तराजू पे रखना क्या है? कैसे साबित होगा कि कोई सेल वाकई में हुई भी है या नहीं? इसके लिए हमें चाहिए एक सबूत, एक पेपर ट्रेल जो हमें रसीद से रिकॉर्ड तक ले जाए। हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी शुरुआत होती है एक बर्थ सर्टिफिकेट से। ये एक छोटा सा सबूत है जो चीख चीख कर कहता है, मैं असली हूं, मैं हुआ था 6 अप्रैल को 2:15 पर। इसके बिना ये बस एक हवाई बात है। तो इस जरूरी बर्थ सर्टिफिकेट का ऑफिशियल नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट। ये कोई रसीद हो सकती है, कोई इनवॉइस या कोई बिल। ये वो पहला डोमिनो है जो गिरते ही पूरी अकाउंटिंग की चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। अच्छा, तो एक बार हमारे पास ये सोर्स डॉक्यूमेंट आ गया, फिर उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इससे बनता है एक अकाउंटिंग वाउचर। ये समझिए कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक इंटरनल गो अहेड है। इसे एक फाइनेंशियल प्रूफ के फैमिली ट्री की तरह सोचिए, जहां एक जड़ यानी सोर्स डॉक्यूमेंट से कई सारी शाखाएं निकल रही हैं। ऑलराइट, तो बर्थ सर्टिफिकेट तो मिल गया, अब इस जानकारी को सही जगह पर फाइल भी तो करना होगा ना। आखिर हजारों रसीदों को बस एक बड़े से ढेर में तो नहीं फेंक सकते, राइट? हमें चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, और अकाउंटिंग की भाषा में ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है अकाउंट्स। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है हर अकाउंट को एक अलग फाइल फोल्डर की तरह सोचना। कैश के लिए एक फोल्डर, कंप्यूटर के लिए एक, बैंक लोन के लिए एक अलग फोल्डर। हर फाइनेंशियल आइटम का अपना एक घर होता है, जिसे उसे ट्रैक करना बच्चों का खेल हो जाता है। अब हिस्टोरिकली इन फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करने के 2 मेन तरीके रहे हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। हम मॉडर्न अप्रोच पर फोकस करेंगे क्योंकि वो सीधा हमारे बैलेंसिंग इक्वेशन से जुड़ता है और उसे समझना काफी आसान है। तो मॉडर्न सिस्टम हर चीज को इन 5 मेन कैटेगरीज में बांट देता है: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी ट्रांजैक्शन सिर्फ एक चीज को कभी अफेक्ट नहीं करता। हमेशा एक लेन और एक देन होता है, मतलब कम से कम 2 फोल्डर्स पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब हमारे पास फोल्डर्स तो हैं, पर इन फोल्डर्स के बीच चीजों को मूव करने के लिए हमें एक भाषा चाहिए, अकाउंटिंग की ग्रामर। और ये ग्रामर घूमती है उन 2 शब्दों के आसपास जिनसे लोग अक्सर घबरा जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहली बात, डेबिट और क्रेडिट के बारे में वो सब भूल जाइए जो आपका बैंक आपको बताता है। अकाउंटिंग में इनका मतलब अच्छा या बुरा नहीं होता, ये सिर्फ डायरेक्शंस हैं, दिशाएं। डेबिट का मतलब है अकाउंट की लेफ्ट साइड, क्रेडिट का मतलब है अकाउंट की राइट साइड। दैट्स इट, बस इतना ही। ये हमारे तराजू को बैलेंस में रखने के लिए सिर्फ टूल्स हैं। तो चलिए इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। एसेट्स के लिए, जैसे कैश या कोई मशीन, रूल ये है, एसेट को बढ़ाने के लिए आप उसे डेबिट करते हैं, यानी लेफ्ट साइड पर एंट्री करते हैं। तो जब हमारी बेकरी एक नया ओवन खरीदती है जो कि एक एसेट है, तो ओवन अकाउंट की वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए हम उसे डेबिट करेंगे। और तराजू को बैलेंस में रखने के लिए लायबिलिटीज और कैपिटल के रूल्स एसेट्स के ठीक उल्टे होने चाहिए, एग्जैक्टली ऑपोजिट।
तो जब आप कोई लायबिलिटी बढ़ाते हैं, मान लीजिए बैंक से लोन लेते हैं, तो आप उसे क्रेडिट करते हैं, यानी राइट साइड पर एंट्री करते हैं। यही मिरर इमेज है जो हमारे उस कॉस्मिक स्केल को एकदम परफेक्ट बैलेंस में रखती है। ओके, तो अब हमारे पास सारे पीसेस हैं, हमारे पास सबूत हैं यानी सोर्स डॉक्यूमेंट, हमारे पास फाइलिंग फोल्डर्स हैं यानी अकाउंट्स, और हमारे पास डायरेक्शनल लैंग्वेज भी है यानी डेबिट और क्रेडिट। तो अब चलिए उन असली किताबों को देखते हैं जहां ये सब लिखा जाता है। सबसे पहले आती है जर्नल। इसे बिजनेस की पर्सनल डायरी समझिए। हर एक ट्रांजैक्शन जैसे ही वो होता है उसे तारीख के हिसाब से यहां लिख लिया जाता है। ये कहानी का फर्स्ट ड्राफ्ट है। चलिए वापस अपनी बेकरी और उसके नए अवन पर चलते हैं। तो जर्नल में ये कुछ ऐसा दिखेगा। हमने अवन अकाउंट को 5,000 से डेबिट किया क्योंकि वो एसेट बढ़ गया, और हमने कैश अकाउंट को 5,000 से क्रेडिट किया क्योंकि वो एसेट कम हो गया। एक एसेट बढ़ा, दूसरा घटा, देखिए बैलेंस बना हुआ है। अब डायरी यानी जर्नल से जानकारी जाती है लेजर में। अगर जर्नल दिन ब दिन की कहानी है तो लेजर एक एनसाइक्लोपीडिया है, एक मास्टर फाइल। ये जर्नल की सारी बिखरी हुई एंट्रीज को लेता है और उन्हें टॉपिक के हिसाब से जमा देता है। कैश से जुड़ा सब कुछ एक पेज पर और ओवन से जुड़ा सब कुछ दूसरे पेज पर। जर्नल से लेजर में जानकारी को ट्रांसफर करने के इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। ये ठीक वैसा ही है जैसे अपनी डायरी से रैंडम नोट्स उठाकर उन्हें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एनसाइक्लोपीडिया में फाइल करना। यहीं पर आकर इन्फॉर्मेशन असल में यूजफुल बनती है। तो ये है एक ट्रांजैक्शन की पूरी लाइफ स्टोरी। एक मामूली सी रसीद के रूप में जन्म होता है, जर्नल में उसकी कहानी लिखी जाती है और आखिर में लेजर में उसे उसकी परमानेंट जगह मिलती है। और यह सब कुछ होता है उस एक खूबसूरत सिंपल बैलेंसिंग इक्वेशन को मेंटेन करते हुए। तो अब जब ये बेसिक भाषा समझ आ गई है तो सवाल ये है कि अब जब किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट या अपने फेवरेट कैफे के फाइनेंशियल्स पर नजर जाएगी तो क्या दिखेगा? अब सिर्फ नंबर्स नहीं दिखेंगे, अब दिखेंगी कहानियां, एम्बिशन की, स्ट्रगल की, स्ट्रैटेजी की, सब कुछ पैसे की इसी सीक्रेट लैंग्वेज में लिखा हुआ।